तमाम शोबा ज़िंदगी में ख़वातीन का बहुत अहम किरदार होता है। हमारे माशरे में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। फोर्सेस में भी ख़वातीन का शामिल होना खुश आइन है। सिंध पुलिस में भी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थानों में लेडी कांस्टेबल की तैनाती एक अच्छा इकदाम है। इससे ख़वातीन एहलकारों की हौसला अफजाई होगी। मजबूर आ जाता है, हम उसको उसका काम करते हैं और उससे तसल्ली देते हैं कि नहीं आपका काम हो जाएगा, और इंशाल्लाह वो काम हम करके छोड़ते हैं। और हमें जो एसएसपी साहब ने हुक्म दिया है, हम मर्दों के शाना बशाना काम कर रहे हैं। मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। मुझे जो समझ नहीं आता है वो हम उनसे जाके पूछते हैं और वो हमें जिस तरीके से गाइड करते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से वो लेकर चलते हैं। ये एसएसपी साहब का बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे पहले किसी ने नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम हमारे नए एसएसपी साहब सेंटर ने ये किया है और ये हुक्म इक़दाम अच्छे हैं और ख़वातीन अच्छे काम कर रही हैं और साथ साथ करने भी चाहिए। क्या है, एक ख़वातीन को पीछे रख के हमसे ये दूर किया गया, ये दूर करने की कोई वजह नहीं सामने आई। लिहाजा अब जो हुआ है काम बहुत अच्छा हुआ है, काम पहले भी होना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ थानों में लेडी कांस्टेबल रोजनामचा मुहर्रर और मदर मुहर्रर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। अभी इस वक्त हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि रोज़नामचा लिखा जाता है। डेली बेसिस पर जो मुलाजमीन आते हैं ड्यूटी पर उनकी टाइमिंग लिखी जाती है। जो डिप्लॉयमेंट होती है उनकी टाइमिंग लिखी जाती है। कोई कंप्लेनर आती हैं, ख़ास तौर पे फ़ीमेल जो आती हैं उनकी शिकायत दर्ज की जाती हैं। जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो सुनी जाती है और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। तमाम सीनियर्स जो है बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो एसएचओ साहब हैं उन्होंने ख़ास ऑर्डर्स दिए हुए हैं। तमाम अफसरान को हिदायत दी हुई हैं जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। फ़ीमेल का जो बयान वगैरह लिया जाता है उसके हवाले से। सर मैं यहाँ आई हूँ, इन्होंने मेरी कंप्लेन सुनी है, मुझे पानी पिलाया है, हौसला दिया है और मेरी कंप्लेन अच्छे से सुनी है इन्होंने और मुझे यकीन दिलाया कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। मैं दफ्तर हेड मुहर्रर में बैठती हूँ। यहाँ मेरा भी एसएसपी ने जो है ऑर्डर किया है और मैं यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो मैं मेंटेन करती हूँ। इसके अलावा जो लेडीज़ वगैरह आती हैं उनकी कंप्लेंट सुनती हूँ और उसको फिर आगे अपने एसएचओ साहब के सामने पेश करती हूँ। हेड मुहर्रर के दफ्तर में, मुंशी के दफ्तर में भी एक लेडीज़ बिठाई दी गई है। एसएसपी साहब ने एक ड्यूटी अफसर के रूम में बिठा दी है। जो एज ए कंप्लेंट लेके आती है तो वो ड्यूटी अफसर के रूम में बैठ के उस लेडीज़ को शिकायत सुनाती है। जो अगर रिकॉर्ड मेंटेन के हिसाब से तो वो उधर भी बैठी हुई है। कोई भी दरख्वास्त लेडीज़ ले आती थी तो वो लेडीज़ कांस्टेबल उससे बैठ के मसला सुन लेती है और दरख्वास्त रिसीव कर लेती है। इस इक़दाम से थानों में आने वाली ख़वातीन कंप्लेनर्स भी तसल्ली से अपना मसला बयान कर सकेंगी। हम काम कर रहे हैं जैसे कि रोज़नामचा लिखना और एफआईआर लिख रहे हैं, ज़ेरे निगरानी ड्यूटी अफसर, और इस तरह के काम हम सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि इस टाइम रोज़ मैं आके यहाँ पे रोज़नामचा लिखती हूँ और क्या कहते हैं एफआईआर बुक जो है वो भी ज़ेरे निगरानी ड्यूटी अफसर के वो भी करती हूँ। सीनियर्स जो है वो गाइड करते हैं और हर चीज़ में हेल्प करते हैं। जो हमें समझ नहीं आ रहा होता हम उनसे पूछ लेते हैं। यहाँ पे मैं क्राइम रजिस्टर लिखती हूँ और बाकी थाने में जितने भी रजिस्टर हैं वो सब मेंटेन करती हूँ, रिकॉर्ड मेंटेन करती हूँ सब। उनकी जो भी मसले मसाइल होते हैं सुनते हैं, उनकी दरख्वास्त लिखते हैं, उसमें जो भी उस हम हमारे बस में हम वो करते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, एहसन स्टेप है, क्योंकि लेडीज़ के बड़े केस आते हैं यहाँ पे तो उनको डील करने के लिए लेडीज़ स्टाफ ज़रूरी है। और हमारे पास एक लेडी स्टाफ जो है रोज़नामचे पे है, जो रोज़नामचा भी लिखती है और एफआईआर भी कर रही है और लेडीज़ के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो डील करती है। एक लेडीज़ स्टाफ जो है हमारे पास दफ्तर हेड मुहर्रर में है, जो क्राइम रजिस्टर और इस तरह के दीगर जो टेक्निकल काम है वो करती है। तैनात थी लेकिन अब इनको पार्टिकुलरली इनको ऑफिस में पोस्ट कर दिया गया है कि वो प्रैक्टिकली ऑफिस में काम करें, रोज़नामचा लिखें, एफआईआर लिखें, क्राइम मेंटेन करें और लेडीज़ के जो मसले हैं वो उसको डील करें। थानों में तैनात लेडी कांस्टेबल इस इक़दाम से खुश नज़र आती हैं और एसएसपी सेंट्रल के हुक्म के मुताबिक अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रही हैं। मैं क्राइम रजिस्टर मेंटेन करती हूँ, बीट बुक और आईटी ऑफिस में जाकर रोज़नामचा लिखती हूँ। जी बहुत गाइड करते हैं और सबका बहुत अच्छा रवैया है। यहाँ पे ऑफिस स्टाफ भी बहुत अच्छा है और हेड मुहर्रर और एसएचओ भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं। एसपी साहब ने लेडी सर्चर के थानों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा मौसर साबित होगा।
देखें कंप्लेंट में सिर्फ मर्द नहीं आते, लेडीज़ भी आती हैं। तो एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ की बात को आसानी से और बेहतर तरीके से समझ सकती है। इसके अलावा उन एसएसपी साहब ने इस ऑर्डर के तहत ये भी कहा है कि उनको जो क्राइम मुंशी का काम होता है, क्राइम मदद मोहरर का काम होता है, रोज़नामचे का काम होता है, ये भी सिखाएं। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और हमारे लिए आगे चल के बहुत सूदमंद होगा। ये हम उन्हें रजिस्टर के बारे में सिखा रहे हैं, जो थाने के थाने के अंदर जो 25 रजिस्टर होते हैं उसके बारे में सिखा रहे हैं, रोज़नामचे लिखना सिखा रहे हैं, लोगों से डीलिंग सिखा रहे हैं। उनको रिपोर्टिंग रूम में हमने बिठाया है ताकि वो लोगों को डील कर सकें और डील करना उनको आना चाहिए। लेडीज़ की डीलिंग, ये जो हमारे पास लेडीज सर्चर जो बैठाई है हमने रोज़नामचे के ऊपर, उससे जो लेडीज़ आती हैं कम से कम वो मुतमईन होकर जाती हैं और अपना मसला सही तरह से बयान कर सकती हैं। इस हवाले से एसएसपी सेंट्रल मारूफ उस्मान का कहना था, हमारा मकसद ख़वातीन को दफ्तरी अमूर सिखाना है और मैं ख़ुद इस एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा हूँ। जी देखिए, इसमें जो ज़रूरी पहलू ये है कि थानों में हमारी ख़वातीन कांस्टेबल्स मौजूद रहती हैं, मगर उनमें से कभी भी कोई हेड मोहर्रर नहीं लगता, या उसमें से बहुत कम होती हैं जो एसएचओ के तौर पे काम करती हैं। उनकी क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की जाती। अभी जो हेड मोहर्रर का मेन काम है उसमें है कि रोज़नामचे को लिखा जाए, क्राइम के तमाम रजिस्टर्स को फ़िल किया जाए और इसके अलावा या कंप्लेंट्स लोगों की सुनी जाए। तो उसमें हमने ख़वातीन को पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया। लियाकताबाद हमारा मॉडल थाना है, उसके हवाले से वहाँ पे रोज़नामचे पे भी एक लड़की लेडी पीसी को बिठाया। उसी तरह से क्राइम मुंशी भी हमारी एक लेडी पीसी है और उनको हमने काम सिखाया और इससे हमें बहुत अच्छे नताइज सामने आए। तो इसलिए लिहाजा हमने फ़ैसला किया कि हम बाकी थानों के अंदर भी इस मॉडल को रेप्लिकेट करेंगे और जिसके बहुत से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि लेडी पीसीज जो पहले अंडर यूटिलाइज थी और फील्ड में पूरी तरह से गर्मी है या मौसम है या रेड्स में हमारे साथ तो जाती हैं, मगर वो एक्टिव ड्यूटी फील्ड में उस तरह से नहीं कर पाती, तो उनकी जगह हम उनको दफ्तरों में वो बेहतर अपनी ड्यूटी सारी अंजाम दे सकती हैं। तो उनको हम दफ्तर में लगाएं और दफ्तर का जो स्टाफ है उनको हम फील्ड में नाकों पे खड़ा करें, उनसे चेकिंग करवाएं और उनसे ड्यूटी लें। दूसरा ये है कि थाने का इससे माहौल भी इम्प्रूव करेगा और थाने में आने वाला जितने कंप्लेनेंट्स हैं, अगर कोई बच्चा या कोई और डिस्ट्रेस की सूरत हाल में थाने आई है, अगर वो देखती है कि उनका डीलिंग हैंड भी एक खातून है और बासलीका खातून है, तो उसके एक्सपीरियंस भी बेहतर रहेगा और थाने के माहौल में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। और कल को ये जब कैपेसिटी काम सीख जाएंगी तो कल को हेड मोहर्रर भी लग सकेंगी और काबिल एसएचओ भी बन सकेंगी। नहीं, बिल्कुल हमारा इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि इनको काम सिखाना। जब तक काम इनको सिखाएंगे नहीं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं मिलेंगे। तो इसके लिए हमने हर थाने के अंदर कहीं हेड मोहर्रर को, कहीं ड्यूटी अफसर को उनके साथ इनको अटैच किया है ताकि वो इनको काम सिखा सकें। तो इनकी प्रोग्रेस मैं हर 15 दिन बाद या महीने बाद लूँगा और जिस थाने में जाता हूँ वहाँ की लेडी पीसी से पूछ के या गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या वाकई इनको काम सिखाया जा रहा है या नहीं सिखाया जा रहा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लेडी कांस्टेबल की तैनाती एक अच्छा इक़दाम है। आने वाले दिनों में देखना है ये कितना मौसर साबित होता है। कैमरामैन आसिफ नूर के साथ असद रजा, ज़मीन न्यूज़, कराची।